विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानी, ऑनलाइन कक्षा 10 विषय अंग्रेजी, लेसन नंबर 2 टेक्स्ट बुक गोल्डन रेस। मैं प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक गोल्डन रेस का दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक इनकी वोकैबुलरी को समझें, लेसन के बारे में और कवि के बारे में भी जानें। लगभग मैं आधा लेसन कराने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम मैं कठिन शब्दों को दोहरा रहा हूं, उसको स्मरण करें। जब वोकैबुलरी में है जो दिया गया ग्लोसरी, जो डिफिकल्ट वर्ड्स पुस्तक के पीछे दिए गए उन्हीं को लिखा है। पहला शब्द है वायलेंस। वायलेंस का अर्थ है हिंसा, किसी प्राणी को मारना, हिंसा करना, ये नाउन है। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली एल-वाई लगा हुआ, कॉन्शियस से बना कॉन्शियसली, चेतनापूर्ण से या चेतना के साथ, सचेत रूप से, सचेत रूप से। तीसरा शब्द है डेलिबरेटली, एडवर्ब है, जानबूझकर। जानबूझकर। एंटागोनी, शत्रुता, दुश्मनी। अल्टीमेट, अंतिम, अल्टीमेट, अंतिम, आखिरी। मैं, ये एडजेक्टिव है। एंटागोनिज्म नाउन है, संज्ञा है। मैं वर्ब है, अंग भंग, अपंग का बनाना, अंग भंग करना। इनहेरेंट, जन्मजात, जन्म से प्राप्त जो भी आदत होती है, जन्म से प्राप्त होती है, वो इसमें इनहेरेंट कहा जाता है। राशनल, बुद्धिमान, वॉइस, तर्कपूर्ण विचार वाला व्यक्ति राशनल होता है। ब्रूटल, हिंसक, निर्दयी, जिसमें पाशविक गुण, दैट इज कॉल्ड ब्रूटल। वेपोराइज्ड, ये वर्ब जैसा लिखा हुआ लेकिन एडजेक्टिव है इस बात में। वाष्पीकरण, वाह बनकर उड़ गई। या वाष्पीकरण हुआ, या इसका मतलब है वाष्पीकृत। दूसरा लिख सकते हैं वाष्पीकृत, वाष्पीकृत। जनरसिटी, उदारता, दयालुता। कार्य आउट वर्ब है, उदारता नाउन है, कार्य आउट वर्ब है। परिश्रम से बनाना, नकाशी करना,
विकसित रूप देना। ब्लिस, परमानंद, उल्लास, अत्यधिक खुशी, ब्लिस। अब मैं पुस्तक के एक पेज नंबर 23 पर आइए, ऑन वायलेंस। एक पेज 23rd, अबाउट द ऑथर, जिसमें पेज संख्या 23 पर अबाउट द ऑथर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें लिखा है अबाउट द ऑथर का मतलब है कवि के बारे में। इसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति। यह एक आर्टिकल है, छोटा लेख, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनलिस्ट। जे कृष्णमूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। जे कृष्णमूर्ति एक प्रतिष्ठित लेखक और शिक्षाविद है। एजुकेशनिस्ट का अर्थ होता है शिक्षाविद। निष्ठ, शिक्षाविद, शिक्षा को जानने वाला विद्वान। लाइक बर्ट्रैंड रसेल की तरह। His mind was full of revolutionary ideas. उसका मस्तिष्क क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी आइडिया, विचारों से फुल ऑफ बराबर टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। पुरानी पद्धति की दुनिया को बदलने के लिए, पुराने रिवाज की दुनिया को बदलने के लिए। There is a tinge of ethical values in his writing. उसके लेखनी में या उसके लेखन में there is a tinge of, का रंग है, tinge यानी रंग। किसका रंग है? इथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का। इन हिज राइटिंग्स, अपने लेखन में। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उसका योगदान इज रिमार्केबल, उल्लेखनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में उसका योगदान उल्लेखनीय है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, उसकी कोई संस्था बनी हुई। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अधीन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत से शैक्षणिक संस्थान आर फंक्शनिंग, कार्य कर रहे हैं। which are devoted to build up a generation of brilliant students, which जो are devoted, जो समर्पित हैं या समर्पित हुए हैं, to build up a generation of brilliant students, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पीढ़ी को बनाने के लिए, and academicians, और शिक्षाविदों को बनाने के लिए। इस प्रकार से उस कवि की विशेषता पकड़ की, इस लेखक की विशेषता पकड़ की। अब अबाउट द टेक्स्ट, संदर्भ विषय के बारे में, किसके बारे में देखें? इट इज एन आर्टिकल, यह
पॉइंट आउट दी डेंजर्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरों के बारे में, विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो ग्लोबल कंसर्न का विषय है, या ग्लोबल कंसर्न यानी चिंता, जो भूमंडलीय चिंता का मामला है। देयर इज ए नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर, नए संस्कृति को विकसित करने का की जरूरत है। इंक्लूसिव ऑफ लव, सम्मिलित करते हुए प्रेम, लव, पीटी, दया, पेशेंस, धैर्य, एंड जेनरोसिटी और उदारता, ये विकसित करने की आवश्यकता है, ये डेवलप करने की आवश्यकता, नई दुनिया बनाने के लिए। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल, शिक्षा एक अच्छा उपकरण हो सकती है, एक अच्छा औजार हो सकती है, टू कर्ब वायलेंस, वायलेंस को हटाने के लिए, वायलेंस को अलग करने के लिए। इस प्रकार से ये टेक्स्ट विषय बताएगा, ये पाठ बताएगा। अब पेज नंबर 21 पर आई, ऑन वायलेंस शुरू कर रहा हूं, लेसन नंबर 2, ऑन वायलेंस शुरू कर रहा हूं, जहां पर टॉपिक है ऑन वायलेंस, फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशन, लेसन 2। जिसमें लिखने की आवश्यकता है, ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस पर आइए सर, सबसे ऊपर शुरू में लिखा है, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन दी वर्ल्ड, दुनिया में अत्यधिक मात्रा में हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, हिंसा दो प्रकार की बताई, फिजिकल वायलेंस शारीरिक हिंसा, एंड इनवर्ड वायलेंस और आंतरिक हिंसा, आंतरिक हिंसा से मन जुड़ा होता है, फिजिकली हिंसा में शरीर भौतिक रूप में होता है, वो जुड़ा होता है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, शारीरिक हिंसा दूसरे को मारना होती है, दूसरे को मारना होता है, ये शारीरिक हिंसा है। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, कॉन्शियसली समझते हुए, विचार में रखते हुए दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, डेलिबरेटली, सोच समझकर, जानबूझकर, और विदाउट थॉट, बिना विचार। टू से क्रूल थिंग, निर्दयी बातें कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, शत्रुता से, दुश्मनी से भरा भरा, एंड और घृणा करना, एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन, चमड़ी में, चमड़ी के अंदर। टू डिसलाइक पीपल, ये चमड़ी के साथ डिसलाइक करना, ये काला है, ये गोरा है। टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। इनवर्डली, आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, क्वारलिंग क्या मतलब है, हम सदैव झगड़ रहे हैं, इनवर्डली, आंतरिक रूप से। बैटलिंग, संघर्ष कर रहे हैं, नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों के साथ भी नहीं, बट विद अवर सेल्फ, लेकिन हमारे साथ। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल है। We want to force them to our way of thinking, हम उनको अपने तरीके से सोचने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। इन दी वर्ल्ड, दुनिया में, as we grow up, ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं,
वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बड़ी मात्रा में हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के प्रत्येक स्तर पर। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, आखिरी हिंसा युद्ध होता है। द किलिंग ऑफ आवर आइडियाज, विचारों के लिए हत्या। फॉर सो कॉल्ड, इसलिए कहा जाता है। There is so called of it all, great deal of all levels, for so called religious principles, इसलिए तथाकथित रूप से, so called इसलिए कहा जाता है तथाकथित रूप से, religious principles, उसे तथाकथित रूप से क्या कहा जाता है? धार्मिक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयताओं के लिए, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की भावना की। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के छोटे टुकड़े के लिए हत्या। टू डू दैट, ऐसा कर। मैन विल किल, आदमी मारेगा, डेस्ट्रॉय नष्ट करेगा, मैन अंग भंग करेगा, अपंग बनाएगा। एंड आल्सो ही किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं भी मारा जाएगा। तो देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अत्यधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में, विशाल रूप में हत्या है, हिंसा है। द रिच का मतलब है धनवान वर्ग, धनी लोग। वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, धनी लोगों को गरीब रखने की चाहत। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब लोगों की धनवान होने की कामना या चाहत। एंड इन द प्रोसेस एटिंग द रिच, और धनी लोगों की घृणा करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस प्रक्रिया में। बीइंग कॉट इन सोसाइटी, समाज में जकड़ा जाता, समाज में जकड़ा जाने के कारण, और आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, इसमें योगदान देने के लिए भी जा रहा है, हिंसा को बढ़ावा देने जा रहा है। There is violence between husband, wife and children. There is violence between husband, wife and children. पति पत्नी और बच्चों के बीच में हिंसा होती है। There is violence antagonism. There is violence, हिंसा होती है, शत्रुता, एट घृणा, क्रूरटी, निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना, ये हिंसा के अंश है। एंगर, गुस्सा, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, यह सब मनुष्य में, आदमी में जन्मजात, हिंसा जन्मजात कहने का इस पाठ का भाव है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव में जन्मजात होती है। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये आप में जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू, और शिक्षा आपकी मदद करने के लिए मानी गई। टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, सबसे परे जाने के लिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें इन हिंसाओं से परे कर सकती है। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन, न केवल परीक्षा पास करना एंड गेट ए जॉब, और धंधा प्राप्त करना। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट, तुम्हें शिक्षित होना पड़ता है इसलिए कि you become a really beautiful, healthy and get a job and sad. तुम्हें शिक्षित होने का क्या कारण है? वास्तव में कारण है you become a really beautiful, तुम कि वास्तव में तुम सुंदर हो,
से नहीं होता है, सुंदर विचारों से होता है, मन से होता है, सोच से होता है। ये सब शिक्षा करती है, इस बात में ये संकेत है। हेल्दी, स्वस्थ, सैन, समझदार, राशनल ह्यूमन बीइंग, बुद्धिमान मानव प्राणी हो, नॉट ए ब्रूटल मैन, एक हिंसक आदमी नहीं, विथ ए वेरी क्लेवर प्लान, बहुत चतुर मस्तिष्क के साथ या बहुत चतुर मस्तिष्क वाला, who can argue and defend his brutality, जो तर्क कर सकता है और अपनी पाशविकता की रक्षा कर सकता है। You are going to face all this violence as you grow up. तुम इन सब का सामना, इस सब का सामना करने जा रहे हो ज्यों-ज्यों तुम बड़े होते हो। You will forget all that, तुम वह सब भूल जाओगे that you have heard here, जो तुमने यहां सुना है, and will be caught in the stream of society, और समाज की धारा में पकड़े जाओगे। You will become like the rest of the cruel, तुम शेष निर्दयी की तरह हो जाओगे। आज कठोर, बिटर, कड़वे, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एक क्रोधित, उग्र, वायलेंट, उग्र वर्ल्ड दुनिया के रूप में, एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और तुम नई समाज को लाने के लिए सहायता नहीं करोगे। ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन नई दुनिया की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी संस्कृति मृत है, बड़ी गड़ी हुई है, बरन जली हुई है, एक्सप्लोडेड, विस्फोटित है, विस्फोट हुई है, वेपोराइज, वाष्पीकृत है, भाप बनकर उड़ी हुई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, तुम्हें नई संस्कृति का निर्माण करना है, तुम्हें नई संस्कृति का सृजन करना है। A new culture cannot be based on violence, एक नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। The new culture depends on you, नई संस्कृति आप पर निर्भर होती है या निर्भर करती है। पेज संख्या 22 पर मैं शुरू ऊपर से चल रहा हूं। Because the older generation has built a society based on violence, क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने समाज को हिंसा पर आधारित बनाया है, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित। एंड इट इज दिस, और यह वह है, दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, जो सभी उलझन का कारण है, ऑल द मिजरी, सभी कष्ट का कारण है। द ओल्डर जनरेशन हैज प्रोड्यूस्ड दिस वायलेंस, पुरानी पीढ़ी ने इस दुनिया को बनाया है, उत्पन्न किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसे बदलना है, क्योंकि वो हिंसा पर आधारित है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम पीछे नहीं बैठ सकते और कह नहीं सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं शेष दुनिया का अनुसरण करूंगा, एंड सीक सक्सेस इन पोजीशन, और सफलता और स्थान तलाशूंगा। इफ यू डू, यदि तुम करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, यदि तुम उनका अनुसरण करोगे तो तुम्हारे बच्चे पीड़ित होंगे, दुख में होंगे। गोइंग टू सफर, दुख में पड़े, दुख में पड़ रहे हैं। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके पास अच्छा समय हो सकता है, आप सुखी हो सकते हो, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चे इसका भुगतान करने जाएंगे या जा रहे हैं, या तुम्हारे बच्चों को इसका भुगतान करना होगा, यह भाव है प्रिंसिपल में होते हुए। So you have to take all that into account, इसलिए इन सब को आपको ध्यान रखना है। All that
मैन टू मैन, आदमी से आदमी पर, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, देवता के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, आत्मा महत्व के नाम पर, या आत्मा स्वाभिमान कहना चाहिए, आत्मा महत्व के नाम पर, महत्वाकांक्षा के नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर, you will have to consider the outward beauty, you will have to consider, आपको मानना पड़ेगा the outward cruelty, बाहरी निर्दयता and violence हिंसा को, and the inward violence और आंतरिक हिंसा which you do not yet know, जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। You are still young, तुम अभी छोटे हो, but as you grow older, जो तुम बड़े होते हो, you will realize, तुम महसूस करोगे, how inwardly man goes through hell, आंतरिक रूप से आदमी किस तरह से नरक में जाता है, नरक में जाता है, goes through great misery, अत्यधिक कष्ट में जाता है, दुख में जाता है, misery कष्ट, दुख, पीड़ा, because he is in constant battle with himself, क्योंकि वह लगातार अपने आप के साथ झगड़े में, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ, विद हिज गॉड अपने देवताओं के साथ, ही इज इन सोरो एंड कंफ्यूजन, वह दुख और भ्रम में है, उलझन में है, सोरो यानी दुख, कंफ्यूजन उलझन, भ्रम, एंड देयर इज नो लव, और वहां कोई प्रेम नहीं है, नो काइंडलीनेस, नहीं कोई दयालुता है, नो जनरसिटी, कोई उदारता नहीं, ऐसा वातावरण हो जाता है, एंड नो चैरिटी, कोई उदारता नहीं, एंड ए पर्सन मे हैव ए पीएचडी आफ्टर हिज नेम, और एक आदमी अपने नाम के पीछे पीएचडी रख सकता है, पीएचडी लगा सकता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी लगा सकता है, और he may become a businessman, और वह एक व्यापारी बन सकता है, with houses and cars, घरों और कारों वाला, but if he has no love, लेकिन यदि उसमें प्रेम नहीं है, no affection, कोई स्नेह नहीं है, kindliness, दयालुता नहीं है, no consideration, कोई विचार नहीं, he is really worse than animal, तो वह वास्तव में जानवर से अधिक बुरा है, worse than animal, because क्योंकि he contributes to a world, क्योंकि वह दुनिया में योगदान देता है, that is destructive, जो विनाशक है। इस प्रकार से मैं इस पैराग्राफ को या बीच में रोकता हूं और कुछ प्रश्न देता हूं, उनको और कुछ हल करता हूं। अब मैं प्रश्न दे रहा हूं, एक्टिविटी फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध के प्रश्न है, जो ए है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनिए। इसमें 5 प्रश्न दिए हुए, ऑप्शन दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4-4, उनमें से उस प्रश्न का उत्तर जो है उसको सही करके लिखना है, आंसर लिखे, फिर जो बी है बी, और फिर उसको पूरा लिखना है, मैं केवल टिक कर रहा हूं। फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल, शारीरिक हिंसा लोगों को मारती है, तो पहला प्रश्न है फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल, ये फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल इंसिडेंटली, आकस्मिक रूप से, विलिंगली इच्छा से, अनविलिंगली अनिच्छा से, ना कुछ नहीं, तो फिजिकली हिंसा है वो विलिंगली लोगों को मारती है। आपको आंसर लिख के आंसर बी आपको लिखना विलिंगली। दूसरा प्रश्न है वायलेंस इन इंडिविजुअल कम्स, व्यक्तिगत रूप में हिंसा आती है बाय बर्थ, जन्म से, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा से, नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से हिंसा पार्ट में बाय बर्थ आती है, तो आंसर लिखना है ए एन एस, ए बाय बर्थ। अब आगे लिखो, प्रश्न नंबर 3 है
दिशा दिखा रहे हो। मैंने ये आदमी सुनता है, वेरी थॉट, बहुत विचारवान हो जाता है जब दिशा दिखाता है अबाउट हिज ओन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के बारे में। नॉट वेरी मच क्रूर, अधिक निर्दयी नहीं, नॉट वेरी मच क्रूर, कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में सचेत, इवन रेडी टू बी किल्ड, मारे जाने के लिए तैयार है। तो ये मारे जाने के लिए इवन रेडी टू बी किल्ड, ये हो जाता है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर डी, नीचे लिखना है इसको और पूरा लिखना है, इवन रेडी टू बी किल्ड। प्रश्न नंबर 4 है, ए पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज, बिना प्रेम के, स्वभाव के बिना एक व्यक्ति होता है बेटर देन एनिमल्स, अगर उसमें विदाउट द सेंस ऑफ लव, उसमें लव नहीं है, बिना लव व्यक्ति है, तो वो कैसे होता है, बेटर देन एनिमल्स, जानवरों से श्रेष्ठ। लव नहीं है तो जानवरों से श्रेष्ठ कैसे होता है, वर्स देन एनिमल, जानवरों से बुरा, इक्वल टू एनिमल्स, जानवरों के समान, वर्स देन स्नेक्स, सांपों से बदतर, बुरा। तो वर्स देन एनिमल्स है, जानवरों से भी बुरा हो जाता है। आंसर वैसे वैसे लिखेंगे, आंसर बी, वर्स देन एनिमल्स। प्रश्न 5वां, द स्टेट ऑफ ब्लिस, परमानंद की स्थिति इन ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क में भी जनरेट उत्पन्न की जा सकती है बाह्य द्वारा, वायलेंस, हिंसा द्वारा। परमानंद हिंसा द्वारा नहीं होता, मर्सी दया द्वारा, एजुकेशन शिक्षा द्वारा, डिस्ट्रैक्शन विनाश द्वारा। तो ये उत्तर है एजुकेशन, एजुकेशन से परमानंद आदमी प्राप्त हो सकता है, परमानंद को प्राप्त हो सकता है। ये इस प्रकार के 5 प्रश्न है। अब गलत आगे मैं दे रहा हूं, होमवर्क शीट नंबर 8 है, लेसन 2 ऑन वायलेंस लिखने, एक्टिविटी 5, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी के आपके प्रश्न है 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये प्रश्न करने हैं। एंड क्वेश्चन सी के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने हैं। ये प्रश्न आप कार्य पूरा करके याद करना है। और इसी के साथ मैं ऑनलाइन की कक्षा में इस वीडियो को आज यहीं विराम देता हूं। अगला वीडियो अगली बार बनाएंगे। थैंक यू, विथ माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड विशेष थैंक यू।